Hello student, this is Rakesh Singh, your math teacher. Today we are going to start question number 37. Question number 37 और वो क्वेश्चन नंबर बच्चे 37 क्या होगा? केस बेस्ड क्वेश्चन होगा. क्या होगा बच्चे? केस बेस्ड. मैंने केस बेस्ड के पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था. अब हम बात करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 जो है केस बेस का 37 नंबर का. मैंने आपको पहले ही बताया बच्चे, जब भी केस बेस्ड क्वेश्चनों को करते हैं तो आपको स्पेशली ध्यान देना होता है कि एक बार उसे कूल माइंड एकदम आराम से रीड कर ले. क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़े दिखेंगे, बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा स्पेस वो लेके आते हैं. होते क्या है? कुछ भी नहीं. केस बेस का मतलब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जो है आपको सोचना पड़ेगा. बेसिक चीज़ें जो आप जानते हैं उसी से रिलेटेड रहेगा. जैसे देखिए आपको दिया हुआ है कि द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल. भाई स्कूल का ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है, 1500 पीपल एकोमोडेट होंगे. द चेयर्स आर टू बी प्लेस. चेयर जो प्लेस किया जा रहा है वो कैसे? तो लिखा हुआ है कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. बच्चे अब देखो, तुमको ऐसा एक ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है जिसमें पहले ये सब चेयर लगे हैं, फिर कंसेंट्रिक है, फिर चेयर लगेंगे, लेकिन ये जो है +10 होते जा रहा है. मतलब अगले में भी +10, अगले लेयर में भी क्या होंगे? +10. और जो सबसे पहले लिखा हुआ है इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट. पहले वाले में कितने सीट हैं? 30. तो आप खुद ही देखो, पहला नंबर 30, फिर 10 ऐड होगा 40, फिर अगला 10 ऐड होगा 50. ये क्या है? ये एक एपी है. क्या है? एपी है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन इसने पूछा क्या है वो आप देखिए. तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि फाइंड द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट. हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10th. कह रहा है कि 10th रो में कितनी सीट होगी. तो अब आप यहां देखो, A इज इक्वल टू 30, D इज इक्वल टू 40 माइनस 30, या पहले से जानते थे 10 ही सक्सीडिंग हो रही है, तो ये हो गया. और आपको पता करना है 10th रो में, मतलब A10 का मतलब 10th रो में. A10 का फार्मूला आप बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए होंगे, तो आपको पता है A + 9D. A की वैल्यू है 39 और D की वैल्यू है 10. तो ये हो जाएगा 30 + 90 और ये हो जाएगा 120. ये क्या है? 10th जो रो हमारी होगी ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10th रो में 120 चेयर लगेंगी. ये था आपका बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन. और इसमें बच्चे देखो सबकी मार्किंग आपको दी गई है, 1 मार्क्स का है, तो ये 1 मार्क्स. अगले क्वेश्चन में कह रहा है फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रो नीडेड टू बी देयर. अगर मुझे 1500 सीट्स अप्लाई करनी है, 1500 सीट्स लगानी है, तो आप हमें बताइए कि कुल कितने नंबर ऑफ रो होंगे. अब ये क्वेश्चन है आपका. तो मैंने आपको बता दिया कि ये नंबर जो आपको दिख रहे थे वो नंबर तो आपको पता है कि जो आपका एपी बन रहा है वो बन क्या रहा था, तो उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ. पहले में 30, फिर बच्चे 10 ऐड होगा 40, फिर 10 ऐड होगा 50 एंड सो ऑन. अब क्वेश्चन हमारा सेकेंड पार्ट इसका क्या है? फॉर 1500 सीट्स, तो आपको टोटल चेयर दे दिया है, SN दे दिया है बच्चे 1500 सीट्स. आगे क्या कह रहा है? हाउ मेनी रो. आपको n की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन मार्क. और आपको अच्छे से पता है A इज इक्वल टू 30 एंड D इज इक्वल टू 10. तो n तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारे पास एक फार्मूला होगा SN का, और वो क्या होता है? SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू D. SN जो है वो है आपका 1500, n/2 मतलब आपके पास n पता नहीं है, 2a डायरेक्ट करें. A 30 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 + n-1 और D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो D कितना है? 10. सॉल्व कर लिया जाए या कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है. 2 से इसको इंटू कर दूंगा, ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3000.
n 60 प्लस 10n माइनस 10, ये हो जाएगा n और ये होगा 50 प्लस 10n। इसको जब इंटू करूंगा तो क्या होगा बच्चे, 50n प्लस 10n स्क्वायर और 3000। आप देख रहे हो बच्चे, इसे हम कर सकते हैं क्या, इसको बच्चे आप वहीं रखिए, तो इसको हम आर्डर में रखते हैं, तो ये होगा 10n स्क्वायर प्लस 50n। ये तो पहले से यही है बच्चे, 10 स्क्वायर प्लस में है, प्लस में लिखा हूं, 50 प्लस में है, प्लस लिख दिया हूं। इसको ट्रांसफर किया तो माइनस 3000 इक्वल टू 0, 0 0 0 0 मतलब एक्स्ट्रा है तो डिवाइड बाई 10 आप कर सकते हो, जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और 10 से डिवाइड करोगे तो n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल टू 0। अब मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूं तो ये हो जाएगा 15 और 20, 15 और 20 बच्चे 300 होंगे और माइनस करने पे तो ये हो जाएगा बच्चे, आपको प्लस में लेके आना है तो 20n माइनस 15n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब n बच्चे कामन लेंगे तो n प्लस 20 होगा और माइनस 15 कामन लेंगे तो n प्लस 20। अब ये पॉजिटिव वैल्यू जो भी देगा ये तो आप नेग्लेक्ट कर देंगे और n माइनस ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आप लेंगे नहीं क्योंकि निगेटिव देगा। इफ n माइनस 15 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर n इज इक्वल टू 15। तो ये बच्चे कुल कितने नंबर आप, अगर मुझे 1500 चेयर लगानी है तो मैं कितनी रो बनाऊंगा बच्चे, 15 रो। फर्स्ट सेकेंड कंसेंट्रिक है मतलब चारों तरफ होगा। तो ये आपका हो गया 37 का सेकेंड। इसमें देखते हैं इसी में ऑप्शन है या इसी में एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट आर स्टिल लेफ्ट टू पुट आफ्टर 10th रो। अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चे कि अगर मेरे पास 1500 चेयर्स है और मैं 10th रो बच्चे लगा के छोड़ दे रहा हूं, तब मेरे पास कितनी चेयर बचेगी। तो हम ये काम करते हैं कि हम पता कर लेते हैं कि जब मैं अब पूरा का पूरा 1500 चेयर है और मैं 10th रो तक कितनी चेयर बैठा सकता हूं वो पहले निकाल दूं। तो मैं इस ऑप्शन वाले क्वेश्चन में क्या करने वाला हूं, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी मैं क्या करूंगा बच्चे, निकालूंगा S10। क्या निकालूंगा, S10। कह रहा कि 10 रो में कितनी चेयर, तो सिंपल सी बात है वो पूछना चाह रहा कितनी चेयर आप सेट कर सकते हो। तो यहां आपको जो निकालना है बच्चे, आप देख रहे हो ये नंबर आपको मिले हैं। S10 का फार्मूला आपके पास होगा 10/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 9d। बस वैल्यू पुट कर दीजिए 5 2a तो 2 इंटू 30 वही हो जाता प्लस 9 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 60 प्लस 90 और ये आपके पास होगा 5 और ये हो जाएगा 150 और 15 5 जा 750 चेयर्स, ठीक है, आर यूज्ड इन, ठीक है, अप टू 10th रो, अप टू 10th रो। 10 रो में बच्चे 750 चेयर आप यूज कर लोगे तो बचेंगे कितना, रिमेनिंग। तो कुल टोटल आपके पास 1500 चेयर है, 750 आपने यूज कर दिया, बचेगा कितना, 750 चेयर्स ये बचेगा। अब अगर हम बात कर लें बच्चे तो इसमें जो है थर्ड क्वेश्चन इसने क्या पूछा है इसके बारे में डिस्कस कर लें। लिखा इफ देयर आर 17 रो तो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास 17 रो हो, कितनी रो हो बच्चे, 17, तो आपको बताना है कि मिडिल रो में नंबर ऑफ चेयर बताना है। नंबर ऑफ चेयर जैसे आप इसमें बता रहे थे, पहले रो में 30 चेयर, दूसरे रो में 40 चेयर, तीसरे रो में बच्चे 50 चेयर, ऐसे बताना है जो मिडिल में होगा। अगर 17 टर्म आपको दे दिया है, कह रहा है n मतलब आपके पास 17 दोगे, मिडिल मोस्ट तुमको अच्छे से पता है, अगर 17 स्टूडेंट एक लाइन में खड़े हैं तो मिडिल मोस्ट जो बच्चा होगा वो 8 इधर से छोड़ दो, इधर से छोड़ दिया, 9th वाला जो स्टूडेंट होगा वही मिडिल होगा। इसको लगाने का तरीका आपके पास होगा, जब ये ऑड है तो ये हो जाएगा मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म
इज इक्वल टू 17 प्लस 1/2। 1 क्यों ऐड करते हैं? जब n जो है वो ऑड होता है तो प्लस 1/2 होता है फार्मूला। ये होगा 18/2 मीन्स 9th रो। 9th रो में बताना है, मतलब आपको A9 बताना है। और ये फार्मूला होता है A प्लस 8D। A की वैल्यू 30 प्लस 8 इंटू D की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 80 और ये हो जाएगा 110 चेयर्स। तो ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 37। अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 38। और 38 में बच्चे अगर हम बात करें तो ये आपको मैंने पहले भी बताया बच्चे कि केस बेस में काफी ज्यादा दिया होता है, आप उससे ना घबराएं। आप एक बार रीड करें, जहां मेन पॉइंट आए वहां अंडरलाइन करना शुरू कर दें। जैसे वी ऑल हैव सीन द एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट हैव नॉट टफ टू हाउ दे आर एक्चुअली रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। ये सारी बातें आप जानते हैं एरोप्लेन के केस में कि एरोप्लेन काफी ऊपर होता है और उसका जो जैसे हमारे लिए रोड बने होते हैं उनका भी पाथ होता है, ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे पाथ पे चले जाएंगे। तो यहाँ आपको बताया हुआ एक जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC होता है, ये बच्चे प्रॉपर गाइड करता है इन चीजों को। तो अब देखो ये सब तो आपको ऊपर के कॉन्सेप्ट में है, मैंने बताया कि इन चीजों को सिर्फ आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, हाँ ऐसा होता है। लेकिन मेन चीज क्या है, आपको लिखा है एट अ गिवन इंस्टेंट ATC find the angle of elevation of a aeroplane from a point on the ground is 60 डिग्री। अब देखो बच्चे क्वेश्चन इसके अगर हम बात करें इसके फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट आपको एकदम क्लियरली कहा है कि ड्रा अ नीट लेवल्ड फिगर टू शो द एबव सिचुएशन। इस सिचुएशन को आपको बनाना है, फिगर बनाने के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। और लिखा है कि एक एरोप्लेन है, तो अभी आप सपोज करो ये आपका एरोप्लेन है और इसको पॉइंट ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ये ग्राउंड है, इस पॉइंट से हम देख रहे हैं। तो जब हम देख रहे हैं बच्चे उस समय इसका जो एलिवेशन एंगल आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 60 डिग्री। और यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, ये बच्चे 30 सेकेंड के अंदर जो है, ये 30 सेकेंड मैंने लिख दिया और ये 30 सेकेंड के अंदर एरोप्लेन यहां पहुंच जा रहा है। तो उस केस में आपको बताना है, जो आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री दिया है और इसकी जो हाइट है वो आपको दी गई है, वो है 3000√3, ये आपको हाइट दी गई है। तो ये मैंने आपको फिगर ड्रा कर दिया और जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने मेंशन कर दिया। ये भी जो आपको दिया गया, ये अगर 3000√3 है तो ये भी डिस्टेंस 3000√3 होगा। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया कि ड्रा नीट लेवल्ड फिगर टू शो द एबव सिचुएशन, ये हमने बता दिया। दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड। अब कह रहा है कि ये जो 30 सेकेंड है इसी ड्यूरेशन में प्लेन कितना दूर चला। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पॉइंट A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया और E हो गया। अगर हम बात करें तो हमें क्या पूछा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है बच्चे डिस्टेंस बिटवीन BC। किसकी डिस्टेंस पूछी जा रही है? B से लेके C तक। यही B से लेके C जो सिचुएशन है, उसी केस में आप देख रहे हैं कि एरोप्लेन यहां पे है और 30 सेकेंड टाइम यूज करके वो पॉइंट D पे पहुंच रहा है। तो ये अगर हम बात करते हैं तो यहां इसकी डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको पहले से पता है, इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल आपका दिख रहा है इन ट्रायंगल ABE और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है बच्चे इन ट्रायंगल ACD। और इन दोनों में मुझे देखो ये परपेंडिकुलर एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर वैल्यू दी गई है और बेस के बीच का रिलेशन हमें जानना है BC। तो मैं अप्लाई करूंगा tan और ये होगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एंड नेम ऑफ परपेंडिकुलर इज BE एंड AB। वैल्यू ऑफ tan 60√3 इज इक्वल टू BE की वैल्यू, तो B इज इक्वल टू CD आपको पहले से पता है, तो ये हो जाएगा 3000√3 डिवाइडेड बाई AB और यहां से √3 एलिमिनेट हो गया, तो AB इज इक्वल टू
3000 मीटर। ए से लेके बी की जो डिस्टेंस है वो है बच्चे 3000 मीटर। अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी बाई tan 30 डिग्री perpendicular by base and perpendicular is CD and base is AC. Value of CD is 3000 root 3 and AC don't know. tan ये root 3 by cross multiplication we will get AC और 3000 root 3 into root 3 कितना हो जाएगा 9000। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू AC माइनस AB एंड वैल्यू ऑफ AC इज 9000 एंड वैल्यू ऑफ AB इज 3000, वी विल गेट 6000 मीटर। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये कुल टोटल यहां से B से लेके इसकी जो वैल्यू है वो 6000 मीटर है और ये वैल्यू आपका 3000 मीटर। अगर हम बात करते हैं तो हमें बच्चे हम अभी सेकंड का एक दूसरा पार्ट आपको दिया गया है तो सेकंड के हम दूसरे पार्ट को कर लेंगे, लेकिन इसके पहले अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम थर्ड भी कर सकते हैं। पहले आप देख लें, ये इसका सॉल्यूशन है और इसी में बच्चे आपका सेकंड वाला जो है और ऑप्शन जो है वो भी इसी में लगेगा। उसने क्या पूछा अभी उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थर्ड को पहले डिस्कस कर दे रहा हूं। थर्ड में आपको यहां बता रहा हूं, ध्यान देंगे। इसमें जो थर्ड आपको दिया है आप ध्यान दें, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। आपको थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस ये करना है कि प्लेन का जो है स्पीड क्या है। आपको अच्छे से पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है तो डिस्टेंस बाय टाइम। और आप अगर डिस्टेंस देखें तो B से C की मुझे टाइमिंग एकदम क्लियर दी गई है। B से C का ये E से D बराबर ही होता है, तो ये ED है 30 सेकेंड और ये है 6000 मीटर। तो 6000 मीटर डिवाइडेड बाई 30 ये आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें कहा गया है कि ये स्पीड हमको चाहिए किलोमीटर पर आवर, तो आप पढ़े ही हैं कि आपको जो है 200 मीटर पर सेकेंड को 18/5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो 5 से ये डिविजिबल है बच्चे, ये कितनी टाइम में 40 टाइम में 4 × 18 इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया आपका स्पीड, थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आपके सेकंड के ऑप्शन में, सेकंड में और दिया था उसमें क्या लिखा है, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15√3-1 सेकेंड। हमको इस टाइम से बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है। अब आप देख रहे हैं आपका सॉल्यूशन हो गया, मैं अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूं और इसमें बहुत ज्यादा मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। मैं ये सारे बस ये इरेज कर दिया और ये इरेज कर दिया। हमसे कहा जा रहा है कि फिगर एकदम सेम एज होगा। क्वेश्चन में कहा है कि अगर उसने 15√3-1 15 इन ब्रैकेट √3-1 सेकेंड में ये पॉइंट डी तक पहुंचता है, उस समय इसका एलिवेशन एंगल 45 डिग्री का होता है। हमने फिगर हमारा एज इट इज है, फिगर में चेंज नहीं किया क्योंकि यहां पे एरोप्लेन है तो वो आपको लिखा है 15√3-1। इतने सेकंड में जिस पॉइंट पे पहुंचता है उस पॉइंट का एलिवेशन एंगल 45 है। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि वो कितना डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल। इसमें भी बच्चे BC की ही वैल्यू बतानी है। तो हमने बदला क्या था, हमने तो ये वाला पार्ट नहीं बदला, हमको जो है ये और बता रहा हूं इसका। इसमें अगर हम बात करेंगे तो हमारे फार्मूले वही होंगे, हाइट वही होगी, ठीक है। यहां पे बच्चे देखो बदलेंगे तो ये होगा 45 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है 1 और ये आपके पास आ जाएगा 3000√3, ये आ जाएगा 3000√3। अब यहां से आपको बताना था किसकी वैल्यू, तो BC की वैल्यू। ये कब BC की वैल्यू ये चेंज हो रही है, जब आपका 45 डिग्री का एंगल बनाएगा तब BC कितना आ रहा है। तो आप यहां से देख सकते हैं बच्चे BC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3000√3 - 3000।
तो 3000 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो √3 - 1। ये मीटर, ये डिस्टेंस है किस केस में, जब हमारा एरोप्लेन 45 डिग्री का एंगल बनाता है उस केस में आपका डिस्टेंस होगा ये। जब 30 डिग्री का एंगल बनाता है उस केस में आपका होगा 6000, अभी निकाला था। और आपको लिखा था स्पीड बताइए, तो स्पीड का कैलकुलेशन इसके पहले वाले क्वेश्चन से आसानी से हो सकता था, यहां से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखो यहां से जब निकालोगे तो √3 - 1 √3 - 1 से कट जाएगा और 15 2 जाए, यहां से भी आएगा। लेकिन ये √3 से थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए हमने उसे सिंपल वाले फार्मूले से ही कर दिया। तो ये हो गया बच्चे आपके केस बेस्ड क्वेश्चनों को भी हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब बच्चे अगले जो भी वीडियो बनेंगे वो बेसिक क्वेश्चन जो होंगे उनको बताया जाएगा, बेसिक सैंपल पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।